वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ त्वामग्ने प्रथमम् आयुम् आयवे देवा आकृण्वन् नहुषस्य विष्पतिम् इडाम् आकृण्वन् मनुष्यस्य शासनीम् पितुः यत्पुत्रो ममकस्य जायते। तुम्हें है अग्नि, प्रथम आयु को आयु के लिए देवों ने मनुष्य की प्रजाओं का स्वामी बनाया। वाणी को मनन करने वाले पर शासन करने वाली बनाया, जो मेरे पिता का पुत्र उत्पन्न होता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 11वां मंत्र लिया गया है। मतलब ये कि अगर ऐसा कोई राजा आ रहा है या ऐसा कोई नेता है, ऐसा कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी लीडरशिप में बैठा हुआ है, वो अगर वेद शास्त्र और राजनीति के बिना सही तरीके से प्रजा का पालन नहीं कर सकता, मतलब ये कि वो पारंगत होना चाहिए। वेद शास्त्र राजनीति ये जो 3 चीजें हैं इसमें पारंगत होना चाहिए। राजनीति शास्त्रों से आना चाहिए, वेद की समझ होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ये अगर इंसान आता है, ऐसा अगर इंसान अगर प्रजा का पालन करेगा तो ही वो सही तरीके से चीजें कर पाएगा, अदरवाइज प्रजा पालन नहीं कर सकता। इस मंत्रांश का भाष्य ये भगवान ऋषि दयानंद ने किया है। और उसी के तारतम्य में आचार्य पंडित सुदर्शन देव और पंडित राजवीर शास्त्री लिखते हैं कि सभाध्यक्ष राजा विज्ञान युक्त हो। विद्वान लोग प्रजा के पालन सब में अग्रणी, न्याय से प्रजा को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पुरुष को सभाध्यक्ष राजा बनाएं और वे प्रजा के यथावत विज्ञान के लिए 4 वेद रूप वाणी का विस्तार करें, उसके पठन पाठन की व्यवस्था करें और मनुष्यों को सत्य शिक्षा करें। मतलब कि जो सेलेक्ट कर रहे हैं आप, एक सभाध्यक्ष अगर एक पूरी की पूरी सभा डिसाइड कर रही है कि कौन राजा चुना जाएगा, तो उस सभा को ऐसे इंसान का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि विज्ञान युक्त हो, जो कि न्याय से प्रजा को प्राप्त होने वाला श्रेष्ठ पुरुष हो। मतलब वो विद्वान लोग प्रजा के पालन हेतु अग्रणी न्याय से, मतलब अल्टीमेटली एक ऐसे इंसान को सेलेक्ट करना है जो विज्ञान 4 वेद रूपी वाणी का विस्तार करने वाला हो और अग्रणी हो, मतलब पायनियर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे श्रेष्ठ हो इन सब में। अल्टीमेटली बात यही की जा रही है कि अगर आप अपनी शासन व्यवस्था में ऐसा मान के चलिए, कैसे समझिए, अगर एक कोई देश जो कि आने वाला है, जहां पे एक चुनाव होने वाला है, जहां पे एक इलेक्शन होने वाला है किसी देश में, अगर इसको ऐसे समझने में ज्यादा आसानी होगी। अगर किसी देश में चुनाव होने वाला है तो आपका काम क्या बनता है? जो लोग हैं लोकतंत्र में, अगर वो हैं तो लोकतंत्र में यहाँ पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे लोगों का सिलेक्शन करें, ऐसे लोगों को आगे लेके जाएं जो कि राजनीति, वेद, शास्त्र, फिर आपके क्या हो गया, विद्वान हो, अग्रणी हो, विज्ञान को समझे, लोगों की साइकोलॉजी को समझे, लोगों की प्रॉब्लम को समझने वाला हो, ऐसा इंसान होगा। ये भी जो वेद मंत्र है यही बोल रहा है कि ऐसे को अगर आप सेलेक्ट करके लेके आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका खुद का जीवन अच्छा होगा। क्योंकि शासन में टॉप में अगर आप लीडरशिप में अच्छे इंसान को नहीं बिठा रहे तो फिर प्रॉब्लम हमेशा होने वाली है। तो ये जो है भाष्य यहीं पे इसी तरीके से इस बारे में बात करता है। वाणी का मनन करने वाले पर शासन करने वाली बनाया, ईडाम आकृण्वन् मनुष्यस्य शासनीम् का अभिप्राय यह है कि जो मनन करने वाला ना हो वह सीधे वेद से अपने लिए आदेश प्राप्त करने के स्थान पर ऐसे लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करें जो मनन करने वाले भी हों और वेद को अपना शासन संविधान भी मानते, स्वीकार करते हों और उन्हें व्यवहारतः अपने आचरण में भी लाते हों। फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में वह वेद से अपने लिए आदेश प्राप्त करे। मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि जो आप लीडरशिप चुन रहे हो, जो व्यक्ति आपने ऊपर चुने, वो शायद किन किन चीजों में शायद इतना ज्ञानवान ना हो। मतलब ये मान सकते हैं कि ग्रुप में वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से वेद ज्ञान का बहुत ज्यादा उसे नॉलेज है। हो सकता है किसी एक क्षेत्र में वो बहुत अच्छा हो,
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि फिर आपको क्या करना है, वो जो शासक है उस शासक को ऐसे लोगों से मंत्रणा लेनी है, ऐसे लोगों से सलाह लेनी है जो कि स्वयं अपने जीवन में वेद को अप्लाई करने वाले हैं। मतलब क्या, यहाँ पे क्या बात आ गई, यहाँ बात आ गई कैबिनेट की। इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि आपकी कैबिनेट फिर ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कैबिनेट में ऐसे स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो कि जिसकी जो अपने जो सलाह हो या जो सलाहकार, कैबिनेट भी बोल सकते हो आप या आप सलाहकार भी बोल सकते हो। क्या होता है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता चुने जाते हैं तो उनके साथ साथ उनके सलाहकार भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं, फिर उनके क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पूरी टीम बन के आती है। आप देखेंगे विदेश मंत्री कोई है तो पूरा एक विदेश मंत्रालय होता है उसका, अगर रक्षा मंत्री तो पूरा रक्षा मंत्रालय होता है, और उन मंत्रालयों में बहुत ही बुद्धिजीवी टाइप के लोग होते हैं वहां पे। क्योंकि देखिए नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो पॉलिसी बनाने में, समझदारी में जो लोग होते हैं वो उस मंत्रालय में होते हैं, सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ये जो लोग होते हैं ये बहुत समझदार लोग होते हैं। तो ये क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है कि अगर आपको किन्हीं चीजों में थोड़ा कम समझ में आ रहा है या आप थोड़े से डाउटफुल हैं, कंफ्यूज हैं, तो आपका जो ग्रुप होना चाहिए, आपकी जो कैबिनेट होनी चाहिए, आप उन लोगों से सलाह प्राप्त करें जो स्वयं समझदार है। यहां ये बोला गया कि जो वेद को संविधान मानने वाले हो, जो वेद पे आसन करने वाले हो, ताकि आपको सही तरीके का उनसे वो आपको एडवाइस मिलेगी। एडवाइजरी जो होने चाहिए वो अच्छे लोग होने चाहिए। आप देख रहे होंगे अभी रिसेंट टाइम में जो अभी जो करंट अफेयर क्या हो रहा है, करंट अफेयर तो ये कि भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट में आप देखेंगे कि हर बार एक जो गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन आता है, गवर्नमेंट के साइड से जो स्पोक पर्सन आते हैं वो बहुत ही क्लियर माइंडसेट से आते हैं, उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है किस तरीके से। और साथ ही साथ जो आपके सारे के सारे रक्षा विभाग हैं, जो भी चीजें हैं, विदेश मंत्रालय भी इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है, रक्षा मंत्रालय भी इन्वॉल्व है, पीएमओ इन्वॉल्व है, सारे के सारे मंत्रालय जो इन्वॉल्व है वो कुछ भी ऐसे उटपटांग स्टेटमेंट नहीं देंगे या चुप रहेंगे वैसा। और ये जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं उसको ऐसे भी देखिए, जो एक्शन लिए जाते हैं वो एक्शन बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। अगर बात अभी रिसेंटली चल रही है अगर इस चीज को कि सीज फायर होने वाला है या हो गया, तो ये जो काफी लोग उसको बोल रहे हैं कि ये अच्छा निर्णय है, काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छा निर्णय नहीं है, सीज फायर नहीं करना चाहिए था, अभी आपको एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन लेने का टाइम जो भी है। लेकिन यहाँ पे आप जो बैठ के यहाँ पे जो सोच रहे हैं, ठीक है, हम बैठ के अपने पर्सनल हमारा एक खुद एक थिंकिंग थॉट प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जो वहां पे ऊपर व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो ऊपर ग्रुप बैठा हुआ है, वो जो डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं उनको हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है और हर चीज को सोच के वो डिसाइड करते हैं। आप अपने इमोशंस में लेके बोल सकते हो कि यार ये अभी तो यार क्या था, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो और कुछ होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये बदला बाकी था। आप अपने इमोशन से बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन होते हैं ऊपर लेवल पे वो सिर्फ इमोशंस नहीं देखे जाते, उसमें हर चीज देखी जाती है कि कैसे हित किस चीज में है, तो उनके बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। इसी तरह से क्या बात हुई थी कि 15 दिन 2 वीक क्यों लग गए एक्शन लेने में, इतना टाइम क्यों लगा, उसमें भी पूरी चीजें ली गई थी कि तैयारी की जा रही थी। ऐसा थोड़ी कि आप कल कुछ वहां पे इंसिडेंट हुआ, आतंकवादी हमला हुआ तो अगले दिन आप तुरंत एक्शन ले लोगे, नहीं। अगर तुरंत ही आप इमोशन में एक्शन ले लोगे तो मालूम चले कि आपका जो दुश्मन है वो तैयार बैठा हुआ है, उसने उल्टा और आप पे अटैक कर दिया और आपको ज्यादा कम लोगों की हानि थी और बड़ी हानि हो गई। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें बहुत ही मतलब जो कैबिनेट है या जो आपके मंत्रालय है या जो आपके एडवाइजरी है, ये सब बहुत सोच समझ के, ये बहुत ज्यादा दूरगामी सोच और करंट में क्या एक्शन लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में सोच के डिसाइड किया जाता है। तो हम एज ए इंडिविजुअल हमारी कुछ सोच हो सकती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वैसा ही हो, सही होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वेद जिसने वेद पे आश्रम किया हुआ है, जो वेद पे पढ़ा हुआ है, उसको समझने वाला है, तो वो आपकी एडवाइजरी में होना चाहिए। अगर आपको किन्हीं चीजों में आप थोड़े डाउटफुल हैं, आप कंफ्यूज हैं,